वहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड केस लग गए हैं इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे। और आप सबको पता है कि रेलवेज़ को, मुझे इजाज़त है अगर आप आपस में बहस करेंगे तो बात कैसे करेंगे, आप उनको काम करने दें रिपोर्टर्स। कोई हालात नहीं वैसे मोहब्बत प्यार आपस में रखो यार। चलो 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 रिस्पेक्ट करो। अब दोबारा तीसरी बार शुरू करते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार है कि प्रिंसिपल सीट पे रेलवे के तमाम मुकदमात आ गए हैं। ये मैं समझता हूँ आसन कदम है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज वहाँ पैदा किए हैं कि रेलवे लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। ये बड़ा अहम जुमला है और जो उन्होंने हदायत फरमाई है बिज़नेस प्लान लेके आने की, आज से उस पर काम शुरू हो रहा है। और यहाँ से मैं सीधा रेलवे हेडक्वार्टर ही जा रहा हूँ और हम वहाँ पे सारे मुतल्लका लोग बैठ के इस पर बात करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमें मोहलत दी गई है उसमें एक कम्प्रीहेंसिव और ट्रांसपेरेंट प्लान लेके अदालत के सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि 4 मुख्तलिफ फ़ैसले आए हैं मुख्तलिफ अदवार में जो रेलवे को अपनी अराज़ी के कमर्शियल इस्तेमाल से रोकते हैं। उसकी वजह से अरबों रुपए का साल का हम लॉस फेस कर रहे हैं। तो रेलवे का जो कोर बिज़नेस है उसके अलावा नॉन कोर बिज़नेस से पूरी दुनिया की रेलवेज़ की इनकम होती है। वो इंडियन रेलवे ले लें, बांग्लादेश ले लें या यूरोपियन रेलवेज़ ले लें, तो हमारे पास जगह मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उन्हें कमर्शली शफाफ अंदाज में उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे। अखराजात पूरे करने के लिए और भी रास्ते हैं, ये उसमें से एक है। मैं वजाहत के साथ बता चुका हूँ कि 4-5 रास्ते हैं जिन पे चल के रेलवे अपने अखराजात पूरे कर पाएगा। उनमें से प्रॉपर्टी एंड लैंड की प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन एक है और ये जो ऑप्टिक फाइबर को ले करना है रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पे अपने ROW में, ये दूसरा है। एक रास्ता ब्रांडिंग का रास्ता है और उसके अलावा ये रास्ता है कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो रोलिंग स्टॉक है उसको हम बेहतरीन अंदाज में उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो ये सारे काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो मुल्क का निज़ाम अदल है, अगर उसकी सपोर्ट मिल जाए स्टेट इंस्टीट्यूशन को तो हमारी काम की रफ्तार और हमारी तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो तब होगा ना जब आपको सियासी इस्तेहकाम मिलेगा। असेंबली में आज आपका इजलास भी है, क्या करने का जा रहा है? मैं ये तब होगा जब आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे। आपको ना पंजाब में कुछ मिल रहा है ना वफाक में कुछ कर पा रहे। लोग सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, आटे के लिए ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। गुजारिश ये जी कि ये इस हद तक दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये ज़िम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है KP या पंजाब हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ? मिलने की ज़हमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। अब मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। आपका इख्तलाफ होता है, मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, सूबे में कोई होती है, लेकिन आप अवामी मफादात के लिए और रियासती सरकारी कामों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये अब एक पार्टी आ गई है जिसे सहूलतकार उनके लेके आए थे, उसने अजाब डाला हुआ पूरे मुल्क को। देखें कितने दिन ये अजाब चलता है। तो कब तक चलेगा? आपने क्या प्लान किया? मुझे मालूम नहीं है कब तक चलेगा। पंजाब में अब आप क्या मूव क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, मैं आपको बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ हमेशा। पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ लाई साहब चले जाए, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इस वक्त नुक्ता जो है वो है कि माशी बहरान को रिजॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए जो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन की थी, आज भी वही बात है, और वो बात है मिसाक मईशत की। बैक बाय रियासती इदारों के, वो सपोर्ट करें उसको और सारी सियासी जमातें उस पर इत्तफाक करें। दूसरी बात यह है कि लेग पुलिंग बंद की जाए एक दूसरे की, और बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने के, हो गया जो हो गया,
वो लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा था हो गया, अब हमारे बाद दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो, मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं करता। जिसने जो किया वो कानून के मुताबिक हो। तो बुनियादी तौर पे सियासी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है और उसके लिए अपने अपने खोल से बाहर निकल कर उठ कर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आपका पंजाब का अपोजिशन लीडर किधर है सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि वक्त साल से माइनस की बात है, फिर हमने देखा कि माइनस नवाज शरीफ, और अब जो बात जो सुनाई दे रही है कि माइनस इमरान खान। ये पाकिस्तान की सियासत से माइनस का कल्चर कब खत्म होगा और साथ पंजाब में बलदियाती इलेक्शन से पंजाब हुकूमत जो है वो राह फरार इख्तियार करेगी? जो माइनस है ना जी, ये तो कोई मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, कोई भी हो, सच बोलना चाहिए। कोई भी माइनस नहीं हुआ कभी। भुट्टो साहब को कब्र में डाल दिया गया, माइनस नहीं हो सके। अब तो उनके सियासी और नज़रियाती मुखालिफ रहे हैं। नज़रियाती तौर पे आज भी एक दूसरे के साथ इत्तफाक तो नहीं है, सियासी तादी ज़रूर है आज। तो आप किसी को फांसी लगा के या जेल में डाल के या डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकली माइनस मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद रहती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है, किसी के किए से नहीं होता। तकलीफ ज़रूर आती है। अच्छा, आपके पंजाब के अपोजिशन लीडर क्या है? हमने देखा है पंजाब में जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है, वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, तो हमजा शहबाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आते। इसी वजह से नून लीग को कहा जा रहा है कि बहुत डेंट पड़ रहा है पंजाब में उनकी इन चीज़ों की वजह से। अब वो लंदन जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, और कोई बात तो बताएं ना सर, किधर है वो? इस वक्त ज़रूरत है नून लीग को उनकी। वो आ जाएंगे जल्दी। ये बताएं कि आप पीडीएम की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है, आपकी 1 साल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है और साथ साथ नाकामी भी बता दें। अच्छा सवाल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कामयाबी ये जो है, ये सबसे बड़ी कामयाबियाँ वो एक तो ये है कि पाकिस्तान जिसे जनाब इमरान खान डिफ़ॉल्ट के दहकते अलाव के किनारे पे छोड़ गए थे, उसको वहाँ से पकड़ा और वापस लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ऐसी तबाही आनी थी जो नाकाबिल तसव्वुर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पीडीएम है ये मल्टी पार्टी अलाइंस है। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि कौमी जमातें और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो मिल के पॉलिटिक्स कर रही हैं, सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद इकट्ठे हैं। ये जो इकट्ठ है सियासी जमातों का, ये हुकूमत करने के लिए नहीं है। ये बुनियादी तौर पे जो हमारा सियासी प्रोग्राम है अपना अपना और जो आइन की हुक्मरानी की हम ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए है। ये बहुत अहम वाक़या है। तो एक तरह की कंसेंसस गवर्नमेंट है एक पार्टी को निकाल के, यानी एक पार्टी के सिवा कभी तमाम जमातें इकट्ठी नहीं हुई हैं। तो ये इससे एक टॉलरेंस का कल्चर भी आया है कि मिल के भी मुल्क को चलाया जा सकता है। इससे पहले कभी ऐसा कामयाब तजर्बा नहीं हुआ। आप याद करें, हम और पीपल्स पार्टी 2008 में इकट्ठे हुए थे, 3 महीने नहीं चल सके थे और हम वजारतों से बाहर आ गए थे जजिस मूवमेंट के। तो आइंदा भी हम एक दूसरे के हरीफ या हलीफ रहेंगे, सियासी हकीकतें तो यही हैं। तो ये एक बड़ा अहम मुल्क में तजर्बा हुआ है जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और भी मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ अदारों के बारे में, अपने अदारों के बारे में जो हमारे पास हैं। जो अबतरी वो कर गए थे उसको हमने दोबारा बेहतरी में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है और ये नताइज कुछ सामने आ गए और कुछ चंद माह तक आएंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाए तो 2-4 माह में 6 माह में आप उसको ठीक नहीं कर सकते, कुछ वक्त चाहिए होता उसके लिए। बहुत बहुत सर, रिपोर्टेडली कल आपने इतराफ़ किया है कि नाकामी पीडीएम की 13 जमातों नाकामी पर भी बात करते हैं। मेरा ख्याल है नाकामी जो है वो सिर्फ हमारी नहीं, वो सियासतदानों की ये है कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लड़ते हैं। सियासतदान पूरी दुनिया में लड़ते हैं मगर इस मुल्क में लड़ते लड़ते वो इतना लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दो।